गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का एक और सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। ठीक है, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट वो सेकंड सेम में आप पढ़ के आ चुके हो। बट वहाँ पे आपने पढ़ा थे सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स जो कि होते हैं हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ा रहता है, वो स्ट्रेट होते हैं, जैसे ईथेन मेथेन ऐसे टाइप के कंपाउंड जो होते हैं वो एलिफेटिक कहलाते हैं। बट थर्ड सेम में आप पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक यानी कि जो साइक्लिक रिंग होती है ना हमारी, वही एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स प्रीवियसली वीडियोस में कंप्लीट तो नहीं अभी बट स्टार्ट कर चुके हैं, उसको भी देख लेना एक बार चैनल पर जाकर। बट आज इसमें स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट 1 में हमें जनरली सिर्फ बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्या है हमारा? बेंजीन। तो आपको जैसा पता है हमारी एरोमेटिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी बेंजीन से डेराइव्ड है, मतलब बेंजीन से ही हमारे एरोमेटिक केमिस्ट्री जो होती है वो पूरी बनती है। तो मतलब बेंजीन के बारे में हमको पता होना चाहिए, इट्स नेसेसरी। तो पहले हमारी यूनिट में सिर्फ बेंजीन ही हमको पढ़ना है, बेंजीन और उसके कुछ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो 4 पार्ट में हमारी डिवाइड है, तो कह सकते हो आप 4 चैप्टर है हमारी यूनिट नंबर 1 में। तो आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्टार्टिंग से बेंजीन के। आखिर बेंजीन है क्या? तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड विच हैव C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड ऑल कंपाउंड विच आर सेम एज बेंजीन इन स्ट्रक्चर आर बेंजीन डेरिवेटिव। यानी कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यू नो, आप 9, 10, 11, 12 आपने पढ़ के आ चुके हो बहुत ज़्यादा। एंड इसका फार्मूला जो होता है C6H6, आपको फार्मूला पता होगा इसका। C6 यानी कि 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। एंड जो भी कंपाउंड बेंजीन के डेरिवेट मतलब बेंजीन से ही सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, बस एक आधा एटम डिफर होता है, उनको हम कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। यानी कि जो बेंजीन से ही उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, अब बात कर लें थोड़ा इसका स्ट्रक्चर के बारे में। बेंजीन कंटेन 6 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम एंड 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। यानी कि बेंजीन के अंदर 6 तो कार्बन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 3 होते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो कि डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आगे हम समझेंगे, टॉपिक है वो पूरा। बट आप अभी यहाँ पे सिर्फ समझिए 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके जैसे टालुइन, फिनॉल, जाइलिन। अब थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में इसको समझाता हूँ। समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 6 तो कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और 3 होते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, तो हम उनको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया एरोमेटिक है और साइक्लिक है। तो एरोमेटिक और साइक्लिक क्या मतलब है? तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं ना, वो ऐसे जुड़े रहते हैं कुछ। मतलब अब देखिए यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है ना, तो अब इससे ही हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और 3 जो हमारे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमारे एक अल्टरनेट पोजीशन पर रहते हैं। जैसे एक होगा फिर छोड़ दिया, एक होगा फिर एक छोड़ दिया, एक होगा फिर एक छोड़ दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये होता है हमारा बेंजीन। ठीक है, अब इसको ही हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है, ये भी हमारा बेंजीन है, या फिर आप रिंग दिखा दीजिए, ये भी हमारा बेंजीन है। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर या केमिकल स्ट्रक्चर इसका यही है। एंड ये तो हमारे वैसे ही कैकुले ऐसे स्ट्रक्चर है, वो आगे हम बात करेंगे, आगे भी हमारा टॉपिक है इसके ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डेरिवेटिव्स की, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो जनरली 3 डेरिवेटिव होते हैं इसके। पहला होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सेकंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, थर्ड होता है पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो फर्स्ट बात करते हैं मोनो वाले की। तो मोनो वालों में क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन होते हैं हमारे बेंजीन में, तो उसमें से एक जो हाइड्रोजन होता है वही सब्स्टिट्यूट होता है किसी भी अदर एटम से। ठीक है, जैसे लिख रहा है ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। ओके, डाई में आप समझ गए होंगे, अब तो 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे। अब पॉली में हो जाएंगे 3 या 2 से ज़्यादा, मतलब पॉली यानी 2 या 2 से अधिक। ठीक है, मोनो का एग्जांपल देख लीजिए, फिनॉल। जैसे एक OH ग्रुप ने हमारे H को ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है, तो ये एक मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन कहलाएगा। तो ये होता है एग्जांपल फिनॉल। डाई सब्स्टिट्यूट का डाई ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए 2 ब्रोमो ग्रुप ने हमारे जगह घेर ली है 2H की। ठीक है, अब पॉली सब्स्टिट्यूटेड में देखिए, तो यहाँ पे एक तो COH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, 2 आ गए हैं ब्रोमो ग्रुप। तो यही है हमारा, मतलब 2 से ज़्यादा अधिक जगह घेर रहा है, तो वो हमारा पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। करते हैं गाइस अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। तो मेन टॉपिक फर्स्ट आता है इसमें एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मतलब गारंटी ले सकता हूँ मैं इसकी आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है,
अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन करना कैसे है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए क्वेश्चन को पहले, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी कि हमको बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर ही कुछ सबूत देने हैं। एविडेंस यानी कि सबूत, और सबूत भी किस तरह, एक एनालिटिकल एक सिंथेटिक। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं हम एनालिटिकल एविडेंस। तो एनालिटिकल आप समझ रहे होगे, एनालिटिक कुछ एनालिसिस करना है हमको, ठीक है, तो उसी के ऊपर है एनालिटिकल एविडेंस। तो बेंजीन वाज आइसोलेटेड इन 1825 बाय माइकल फेराडे। इसको फर्स्ट जो आइसोलेट करा था, आइसोलेट डिटरमाइन नहीं, आइसोलेट, ये बात ध्यान रखना, आइसोलेट करा था सिर्फ अभी, जो कि करा था 1825 में माइकल फेराडे के द्वारा। ठीक है, हु डिटरमाइंड CH रेशियो टू बी 1:1। तो इन्होंने जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाला वो 1:1 निकाला। इट वॉज सिंथेसाइज्ड इन 1834 बाय एल्हर्ड मिट्सकेलिज। बट जो यहाँ पे बात ध्यान में देने वाली है वो है कि ये सिंथेसाइज करी थी 1834 में एल्हर्ड मिट्सकेलिज में, बट 1825 में माइकल फेराडे ने सिर्फ ये आइसोलेट करा था। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। जो कि ये थे साइंटिस्ट एल्हर्ड मिट्सकेलिज, उन्होंने डिटरमाइन करा था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, जो कि होता है हमारा एक एनालिटिकल डाटा। ठीक है, उन्होंने एक मान लीजिए हमको फार्मूला डिराइव कर दिया इसका कि 6 ही कार्बन रहेंगे, 6 ही हाइड्रोजन, तो मतलब कुछ एनालिसिस पे ही बेस करा होगा ना, तो उसी को हम कहते हैं एनालिटिकल डाटा। ही नेम्ड दिस बेंजीन लेटर बेंजीन। उसने जो डेवलप करा था, मतलब सिंथेसाइज करा था, उसका नेम था पहले बेंजीन, लेटर हुआ उसको बेंजीन। ठीक है, अब हम इसको बेंजीन नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कुछ और टर्म्स इसके बारे में। फॉर्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। ठीक है, बहुत सिंपल है। इट मीन्स बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन एटम एंड विच आर लेस देन सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12। तो अब इस लाइन का मतलब समझिए। आपको पता है बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, विच आर लेस देन सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12। बट जो हमारा एक कंपाउंड होता है ना साइक्लोहेक्सेन, उसमें जो हाइड्रोजन रहते हैं वो रहते हैं हमारे 12, और उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर से समझिए। ये होता है हमारा बेंजीन, ये एक हाइड्रोजन एटम जुड़ रहा है सिर्फ कार्बन से, बट यहाँ देखिए साइक्लोहेक्सेन में दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं एक कार्बन से। ठीक है, तो मतलब इससे कम, ये तो हो गया हमारा अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एंड ये हो गया हमारा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सो इट मीन दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड। तो इससे ये साबित होता है, सिद्ध होता है कि हमारे बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, यही हमको यही हमको प्रूफ करना था कि हमारे बेंजीन में डबल बॉन्ड हैं। इससे ही हमारा फॉर्म होता है बेंजीन की, हमारे बेंजीन में डबल बॉन्ड है। और देखिए, सो बेंजीन इज अनसैचुरेटेड। गाइस आपको पता चल गया बेंजीन अनसैचुरेटेड। द इनर सर्कल इंडिकेट दैट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली बाय ऑल 6 कार्बन एटम, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन आर डिग्लोकलाइज्ड। तो वही बात है, जो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये एक जगह मतलब स्थिर नहीं रहते, घूमते रहते हैं पूरी रिंग में। कभी इस पोजीशन में डबल बॉन्ड, कभी इस पे जाएगा, फिर ये इस पे जाएगा, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, जो कि हम डीलोकलाइजेशन में आगे देखेंगे। आपके अभी सभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। Benzene is a flat molecule with every carbon atom and hydrogen lying in the same plane. These bonds are designated by is a sigma bond. ये जो गाइस देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, ये तो हमारे होते हैं सिग्मा बॉन्ड, एंड ये जो डबल बॉन्ड आ गए ये होते हैं हमारे पाई बॉन्ड। ठीक है, दोनों एक प्लेन में रहते हैं और बिल्कुल एक फ्लैट कंपाउंड है हमारा बेंजीन। बस यही लाइन यही कह रही है। ओके, तो ये एनालिटिकल डाटा वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब आगे देखेंगे हम सिंथेटिक एविडेंस। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा सिंथेटिक एविडेंस। सिंथेटिक से आप क्या समझ रहे हो, सिंथेटिक यानी किसी की सिंथेसिस। तो यस, इसमें हम देखेंगे किसी कंपाउंड की सिंथेसिस किसकी हेल्प से, बेंजीन की हेल्प से। तो सिंपल रिएक्शन है, आपको यही लिख के आनी है, बिल्कुल यही हमारा सिंथेटिक एविडेंस कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन आती है इसमें, बेंजीन कैन टेक अप 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन को देखिए, बेंजीन है C6H6 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम, यानी कि H2 हाइड्रोजन 3 एटम इसके। तो अब जब रिएक्शन होगी निकेल की प्रेजेंस में, निकेल एक कैटलिस्ट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, तो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा C6H12, जो कि है साइक्लोहेक्सेन। 3 दूनी 6, तो 6 और 6 हाइड्रोजन मिलके होगी 12, तो वही है रिएक्शन 12। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड बाय एडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। तो अब देखिए इसमें 3 C6H6 बेंजीन प्लस 3Cl2 क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल यूवी लाइट की प्रेजेंस में C6H6Cl6, तो ये बनेगा हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखिए, बेंजीन फॉर्म्स ट्राई ओजोनाइड ऑन रिएक्शन विद ओजोन।
जब बेंजीन की रिएक्शन ओजोन से होती है तो ये ट्राई ओजोनाइट फॉर्म करती है, ठीक है। तो अब ये तीनों रिएक्शन आपको क्या समझा रही है, तो तीनों रिएक्शन दीज ऑल पॉइंट प्रूव दैट बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड एंड इट बिहेव लाइक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो तीनों जो ये पॉइंट है, तीनों रिएक्शन है, वो आपको समझा रहे हैं कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि बिहेव करता है एक अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स। अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपको पहले बताया, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंथेटिक एविडेंस कंप्लीट होता हुआ। अब सिंथेटिक एविडेंस के बेस पे एक आध पॉइंट और देखिए आप, जैसे ये नेक्स्ट है, बेंजीन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज। देखिए जो हमारा बेंजीन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, बट जो अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट बेंजीन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, जो हमारे एलिफेटिक होते हैं ना वो हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट बेंजीन नहीं होता है। बेंजीन शोज सब्सटीट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल है इसके नाइट्रेशन सल्फोनेशन। जो बेंजीन होता है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, ना कि एडिशन रिएक्शन, बट जो हमारे एलिफेटिक स्ट्रेट चेट कंपाउंड होते हैं वो हमारे देते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन हमारा देता है सब्सटीट्यूशन, मतलब सब्सटीट्यूट ही हो जाएगा हाइड्रोजन एटम किसी अदर एटम से। आगे देखना रिएक्शन है आपके सिलेबस में। So these point it proved that benzene is cyclic and it can't behave like unsaturated alkyne straight chain compound। यानी कि बेंजीन, अब ये प्रूफ होता है कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये बिहेव नहीं, मतलब अनसैचुरेटेड एल्कीन एल्काइन जो होते हैं हमारे, उनकी तरह बिल्कुल बिहेव नहीं करता है, ठीक है। तो इतना ही लिखना है आपको सिंथेटिक एविडेंस में। आई होप आपके समझ में आया होगा। हमने देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा ऑर्बिटल पिक्चर यानी स्ट्रक्चर। तो ऑर्बिटल पिक्चर के नेम से दे रखा है हमारे सिलेबस में, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं ऑर्बिटल पिक्चर क्या है। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर प्रपोज करे थे। फर्स्ट करा था कैकुले ने, जिसको हम कैकुले स्ट्रक्चर कह देते हैं। सेकंड है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर जो केमिकल बेस पे है। थर्ड है रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे है, रेजोनेंस के बेस पे है, ठीक है। एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है कैकुले स्ट्रक्चर। तो कैकुले का हमारा साइंटिस्ट है। फर्स्ट टाइम बेंजीन स्ट्रक्चर गिवन बाय फ्रेडरिच कैकुले इन 1865। जो बेंजीन का सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया था वो कैकुले ने ही, फ्रेडरिच कैकुले ने ही दिया था 1865 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम बेंजीन इज साइक्लिक इन स्ट्रक्चर विच हैव 6 कार्बन एटम कनेक्टेड टुगेदर बाय अल्टरनेटिव बॉन्ड। जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है एज यू नो, और उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं एक अल्टरनेटिव बॉन्ड से। अल्टरनेटिव बॉन्ड का क्या कहना है, मतलब एक डबल होगा फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर एक डबल है फिर सिंगल है, फिर डबल है फिर सिंगल है, फिर डबल है फिर सिंगल है। ये होते हैं मैं अल्टरनेटिव पोजीशन पर बॉन्ड। ये आप आगे देखना, मैं आपको समझाऊंगा ब्रीफ में। केमिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही टॉपिक में बता दिया था। केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो बॉन्ड बिल्कुल अलग, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करा है, ये होता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें सारे बॉन्ड, सारे एटम, सब चीज़ दिखाए गए हों, ठीक है। हेयर बेंजीन स्ट्रक्चर विच इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं गाइस कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, बेंजीन की। तो इट इज़ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। मतलब एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल दोनों जुड़ते हैं जब एक sp2 हाइब्रिड बनता है, ठीक है। हेयर इन बेंजीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका 6 मॉलिक्यूलर वेट है इसका 78। कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन इज लिंक्ड बाय सिग्मा लिंकेज। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, जो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं वो सिग्मा लिंकेज यानी कि सिग्मा बॉन्ड से के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे। द बॉन्ड एंगल इज 120। जो इसके बीच में एंगल होता है ना, ये वाला, वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन C एंड H। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लेंथ होगी बॉन्ड की, वो होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो कार्बन के बीच होगी वो होगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ऐसा होता है ना कुछ स्ट्रक्चर हमारा। तो इससे अब सबसे H जुड़ा रहता है। अब देखिए बिटवीन C एंड H क्या है, ये वाला, इन दोनों की जो लेंथ है ना बीच की बॉन्ड की लेंथ, वो होगी हमारी 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो ये कार्बन है इसकी बॉन्ड लेंथ होगी हमारी 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ध्यान रखना ये बात। अब लास्ट है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए आप,
बेंजीन इज प्रेजेंट इन 2 इंटरचेंजेबल कैकुले स्ट्रक्चर, हेयर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कंटिन्यूसली। यानी कि मैंने आपको पहले बताया जो पाई बॉन्ड रहते हैं वो मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं रहते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, मतलब अपनी पोजीशन से हिलते डुलते रहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए ये बॉन्ड इस पोजीशन पर है, तो अब ये आगे वाली पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हो गया ये वाला बॉन्ड इधर आ गया है, ये वाला इधर आ गया है एंड ये वाला इधर आ गया है, ठीक है। मतलब आप इसके कितने ही स्ट्रक्चर बना लीजिए ये होते ही रहेंगे चेंज, एक जगह रुकेंगे नहीं। तो हम इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम इसमें एक रिंग लगा देते हैं, ठीक है। रिंग का कहना क्या है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसका कहना ये है, ओके। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन कैकुलर स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे कैकुलर स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता हुआ ऑर्बिटल पिक्चर वाला। पीछे हमने देख लिया अपने 2 टॉपिक, ऑर्बिटल पिक्चर एंड रेजोनेंस इन बेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हकल रूल। तो दोनों एक ही टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं टॉपिक है हमारा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम कंपाउंड विच इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। तो एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है कुछ कंपाउंड्स की, कुछ ही कंपाउंड्स की, जो कि इंक्रीज कर देती है उनकी स्टेबिलिटी को, किसके कारण, डीलोकलाइजेशन के कारण, ठीक है। जिसमें डीलोकलाइजेशन मिलेगा ना आपको पाई इलेक्ट्रॉन का, वो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है हमारा, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल, एग्जांपल ले लीजिए इसका बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन आपने देखा कितना स्टेबल कंपाउंड है, एडिशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। उसी के लिए आप बेस पे देख लीजिए कितना स्टेबल है ये बेंजीन। तो अब हकल रूल समझते हैं, हकल रूल क्या है। तो एरिच हकल इन 1931 गेम सम रूल टू डिटरमाइन एरोमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड, जिसको कहते हैं हम हकल रूल। तो हकल रूल, एरिच हकल थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1931 में एक रूल दिया जो कि डिटरमाइन करता है एरोमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड, कुछ कंपाउंड की एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल अ कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ, इन्होंने 4 कंडीशन दी, अगर ये कोई भी कंपाउंड 4 कंडीशन फॉलो करता है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है एंड सो एरोमेटिसिटी सोच करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेगा अगर एक पॉइंट भी उसमें कमी निकली, ठीक है। तो अब 4 पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, यही आपको जरूरी है समझने। फर्स्ट पॉइंट है इनका कहना है इट इज साइक्लिक और रिंग ऑफ एटम, यानी कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे आपको पता है साइक्लिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो साइक्लिक होते ही हैं, तो यस वही बात है, साइक्लिक जरूरी होना चाहिए। द मॉलिक्यूल इज प्लेनर और फ्लैट, ऑल एटम लाई इन सेम प्लेन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। मैंने आपको केमिकल स्ट्रक्चर बताया, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वही बात है, मॉलिक्यूलर जो ना प्लेनर होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से मतलब ऐसे प्लेनर होना चाहिए, ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं, प्लेनर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसमें। 2 पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड है इट हैज़ कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या मतलब है, कंजुगेशन यानी कि वही अल्टरनेटिव पे कुछ चीज़ होनी चाहिए। जैसे समझिए सिग्मा पाई, मतलब एक जगह सिग्मा बॉन्ड है फिर पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा फिर पाई, ऐसे पाई सिग्मा लोन, मतलब सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर। ऐसे भी हो सकता है कि सिग्मा है फिर पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा है फिर लोन पेयर आ गई। तो लोन पेयर भी तो हमारे एक तरह से वही है ना जो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, ठीक है। एंड सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब भी वही है, ओके। इन तीनों में से कोई सी भी एक शर्त होनी चाहिए। फोर्थ है इसका पॉइंट द मॉलिक्यूल हैज़ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इन्होंने फॉर्मूला दिया जो कि पाई इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करेगा, जो है 4n+2, मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। एंड n क्या है हमारा, n हो जाएगा हमारा कोई भी इंटीजर, जैसे 0 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे अब मान लीजिए कुछ एग्जांपल देते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा फ्यूरिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें एक कार्बन एटम से अदर एटम जुड़ जाता है, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कह देते हैं, पढ़ोगे अपने एसएम में जाके। तो इसमें अब देखिए ये आपका साइक्लिक भी है, ठीक है, फ्लैट भी है पूरा, एंड इसमें कंजुगेशन भी है। कंजुगेशन क्या है, सिग्मा पाई, ठीक है, कंजुगेशन भी है। एंड फोर्थ देखते हैं हम, इसमें द मॉलिक्यूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 पाई। तो रिंग देखिए, अब रिंग एन क्या है, रिंग की साइज, रिंग की संख्या। तो कितनी रिंग है, एक रिंग है बस, एन का एक वैल्यू रख दिया, 4 1 4 + 2 6, यानी कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। 6 पाई, अब समझिए आप देख रहे हो कि 6 पाई नहीं है इसमें, बट मैं आपको बताता हूँ 6 ही है। तो 1 2
3 4 4 ही हो गए, और 2 जो ऑक्सीजन पे हैं वो भी गिने ही जाएंगे, ये बात ध्यान रखना आप। 2 4 6 हो गए ना 6। ये लिख रहा है 1 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्लूड, ऐसे ही थायोपीन का है, ठीक है। इसमें सल्फर ग्रुप आ जाता है, इसको हम थायोफिन कहते हैं, तो इसमें भी सेम वही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हकल रूल, यही है हमारा हकल रूल। बस इसमें 4 शर्त दी थी उन्होंने, ये फॉलो करना चाहिए कोई कंपाउंड, एंड वो ही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड कहला जाता है। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर। हमने ए टॉपिक जो है पूरा ए चैप्टर यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बी चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारी रिएक्शंस किसकी, बेंजीन की। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो गाइस सब्सक्राइब करिए प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सअप ग्रुप में दोनों में ज्वाइन हो जाए जरूर से, उसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशंस एंड जानकारी आती रहती है, एंड नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।